अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, न पृथ्वी बचेगी, न सूरज, न तारे, यहां तक कि समय भी शायद रुक जाएगा। और सबसे डरावनी बात, साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स की मौत पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा? क्या सब कुछ बर्फ की तरह जम जाएगा, या फिर पूरा यूनिवर्स एक आग के गोले में फट जाएगा? आज हम जानेंगे द एंड ऑफ द यूनिवर्स। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ। उसे हम कहते हैं बिग बैंग। उस एक पल में स्पेस, टाइम, मैटर सब कुछ पैदा हुआ। धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, तारे बने, प्लैनेट्स बने और अरबों साल बाद हम। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ बना नहीं, वो लगातार एक्सपैंड भी हो रहा है। और शॉकिंग बात यह है, ये एक्सपेंशन धीरे नहीं बल्कि और तेज होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं डार्क एनर्जी, एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और यही फोर्स शायद यूनिवर्स की मौत की वजह बनेगी। सबसे फेमस थ्योरी है द बिग फ्रीज। इमेजिन करो, अरबों खरबों साल बाद सारे स्टार्स अपना फ्यूल खत्म कर देंगे, सूरज जैसे तारे मर जाएंगे, गैलेक्सीज अंधेरे में डूब जाएंगी। धीरे धीरे यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि आसमान में कोई तारा दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ अंधेरा। टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि हर चीज फ्रीज होने लगेगी। नो लाइट, नो हीट, नो लाइफ। यहां तक कि ब्लैक होल्स भी हमेशा के लिए नहीं बचेंगे। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हैं। इसे कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। और अनइमेजिनेबल समय के बाद ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? बस खाली स्पेस, कूल्ड, साइलेंट, डेड यूनिवर्स। इसे ही कहा जाता है द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स की एंडिंग इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है, द बिग रिप। इस थ्योरी के अनुसार डार्क एनर्जी समय के साथ और पावरफुल होती जाएगी, इतनी पावरफुल कि वो गैलेक्सीज को फाड़ देगी। फिर सोलर सिस्टम्स टूटेंगे, फिर प्लैनेट्स, फिर एटम्स भी। इमेजिन करो, एक दिन ग्रेविटी हार जाएगी और पूरा यूनिवर्स लिटरली टेयर अपार्ट होने लगेगा। पहले मिल्की वे खत्म होगी, फिर अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, फिर पृथ्वी के मॉलिक्यूल्स तक टूटने लगेंगे, और आखिरी मोमेंट्स में स्पेस और टाइम खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सब कुछ बस खत्म। अब सुनिए तीसरी थ्योरी, द बिग क्रंच। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड नहीं करेगा। एक समय के बाद ग्रेविटी एक्सपेंशन को रोक देगी और फिर पूरा यूनिवर्स वापस सिकुड़ना शुरू करेगा। गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी, टेम्परेचर अरबों डिग्रीज तक पहुंच जाएगा और आखिर में पूरा यूनिवर्स कंप्रेस होकर एक टाइनी पॉइंट बन जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले था। कुछ लोग मानते हैं शायद इसके बाद फिर एक नया बिग बैंग हो, मतलब हमारा यूनिवर्स शायद एक साइकिल हो, बर्थ, डेथ, रीबर्थ, बार बार। लेकिन सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी अभी बाकी है, वैक्यूम डीके। साइंटिस्ट्स कहते हैं हो सकता है कि यूनिवर्स एक्चुअली स्टेबल ही ना हो। इमेजिन करो कि पूरा रियलिटी एक फ्रैजाइल ग्लास की तरह हो, और अगर कहीं स्पेस में एक टाइनी क्वांटम बबल बन जाए तो वो लाइट स्पीड से फैल सकता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज इंस्टेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नो वार्निंग, नो एस्केप। फिजिक्स के सारे लॉज बदल सकते हैं, एटम्स टूट सकते हैं, मैटर खत्म हो सकता है। और टेरिफाइंग बात, अगर ऐसा हुआ तो हमें पता भी नहीं चलेगा।